मैं अपनी कुछ बातें तो पहले कह चुका हूँ और अब मैं 5 विषयों पर बोलूँगा। सबसे पहला विषय हमारा है शिक्षा पे, कि अभी जैसे बार बार ये बात उठ रही थी एक दो बार कि जैसे वो किसी धर्म जो ग्रंथों में जो है कुछ चौपाई वगैरह कुछ भी लाइंस लिखी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म में या किसी भी ग्रंथ में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के ग्रंथ में, अगर जहाँ पे गरीबों, पिछड़ों, कमज़ोरों और महिलाओं के अपमान की कोई बात लिखी गई है तो वह गलत है। और पहले हमारे समाज के लोग शिक्षित नहीं थे, चाहे वो SC OBC किसी भी समाज के लोग रहे हों या महिलाएं नहीं हों, सब शिक्षित नहीं थे। तो लोग जो है जानते नहीं थे कि सही क्या लिखा है, गलत क्या लिखा है। जो पढ़ाया जाता था, जो बताया जाता था, वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब हमारे समाज के लोग समझने लगे हैं कि गलत क्या लिखा है, सही क्या लिखा है। चाहे OBC समाज के लोग हों, चाहे SC समाज के लोग हों, चाहे महिलाएं हों, वो सभी अब इसीलिए ऑब्जेक्शन करने लगे हैं। तो इस विषय पर मेरा यह कहना है कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई बात अगर अपमान की लिखी है गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए, तो वह बहुत ही गलत है। ऐसा इसमें सुधार होना चाहिए। और दूसरी बात संविधान में जो हम सभी को एक सबसे बड़ा अधिकार, हम सभी को वोट का अधिकार मिला है, जिससे हम सब सरकार बनाते हैं और सरकार में पहुंचते भी हैं। तो एक चीज़ राजनीतिक दलों को सुधार करने की और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस समय जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो तो आप सभी जानते हैं। जब चुनाव आता है तो क्या होता है कि वोट का अधिकार जो हम सभी को मिला है, तो जो SC वर्ग का वोट है वो वोट में, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी की जाती है कि सीटों के आधार पर वोट की जो लिस्ट है उसे इस तरह से कर दिया जाता है कि वोट जो बहुमत है हमारा SC समाज का वहाँ पे कम हो जाए। तो इस पर भी ये अधिकार जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, इस पर सभी राजनीतिक दल को ध्यान देने की ज़रूरत है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव के समय इस पर ध्यान दें कि वोट के अधिकार सबके सुरक्षित रहें और सभी समाज के लोग बराबर वोट करें। और तीसरा विषय हमारा एकता का है। इस समय देखिए जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है और जातीय व्यवस्था जो है हमारे समाज को जो बिखेर रही है। अभी मेरे पास एक कल फ़ोन गुजरात से आया, क्योंकि हमारा संगठन है, आप लोग कुछ लोग नहीं जानते, स्वदेशी समाज संघ। तो गुजरात से उसका फ़ोन 2 बार आ चुका है। हमारे संगठन में 1-2 महिलाएं जुड़ी हैं, तो जो कि उसके संगठन में भी हैं, तो उसे मोहरा बनाकर फ़ोन कराया जाता है। उसने मेरे पास फ़ोन किया कि आपने इनको क्यों जोड़ा। मैंने कहा भाई उनको बुद्धि विवेक नहीं है, वो अपने मन से जुड़ी है क्या, मैंने उनको पकड़ के तो जोड़ा नहीं है। और उन लोगों का संगठन जातीय संगठन है, तो उनका कहना ये है कि मतलब वो जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारा संगठन जो है सबका है, सभी जाति धर्म का, तो वो लोग विरोध करते हैं। तो ऐसे जातिवादी मानसिकता वाले लोग जो है जातीय व्यवस्था से समाज को तोड़ रहे हैं। तो इसमें समाज की एकता को बनाए रखने के लिए भी हम सभी ध्यान दें। और हमारा जो है चौथा विषय है कि महापुरुषों के विषय में बात करूँगा। महापुरुष, जिन भी महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए संघर्ष किया है, उनके जो है चलाए गए मिशन को हम सभी जीवित रखें और उन सभी के मिशन को जो है हम लोग आगे बढ़ाते रहें और महापुरुषों का सम्मान भी करें, जिन महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया है। और 5वां विषय हमारा महिलाओं के लिए है। और महिलाओं के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए गए हैं उसमें शायद एक भी महिला नहीं थी। और जबकि महिलाओं की बात करने वाली सरकार, वर्तमान सरकार जो महिलाओं की बात तो बहुत करती है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते हैं। और बस यही सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूँगा। धन्यवाद।